स्टार क्लासेज बाय बलराम सर में आपका स्वागत है। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पिछला वीडियो में जहाँ तक देखे थे उससे आगे हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोग ये केवल चीज़ देखे थे, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसमें क्या चीज़ किस अल्क का प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार हम केवल वो चीज़ जाने थे। और उसमें केवल थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे एल्काइल ग्रुप के बारे में। एल्काइल ग्रुप एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन परमाणु को विलोपन करने से प्राप्त होता था। एल्केन ग्रुप में मान चलिए CH4 4 को हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन का हटा दिए CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो उससे जो ग्रुप बनेगा ना उसी ग्रुप को हम लोग कहते थे एल्काइल ग्रुप, उसी ग्रुप को एल्काइल ग्रुप कहते थे। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, उसी ग्रुप को हम लोग कहते थे एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह। एल्काइल ग्रुप को आप लोग ध्यान देख लीजिएगा, ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप को सिंगल बॉन्ड R से सूचित किया जाता है, सिंगल बॉन्ड R से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, सिंगल बॉन्ड R से सूचित किया जाता है। एल्काइल ग्रुप को सिंगल बॉन्ड R से सूचित किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है R से। अब देखिए तो ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n+1, जहाँ n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। का मतलब क्या हुआ कि एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला है, जो सामान्य सूत्र है, CnH2n+1 होता है। और यह जो आपका n है ना, n का वैल्यू या तो 1 के बराबर या 1 से अधिक, या तो 1 के बराबर या 1 से अधिक, n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। मतलब n का वैल्यू जो है ना हम 1 रख सकते हैं, 1 रखेगा CH 2 × 1 + 1, अर्थात ये हो जाएगा C, उसके बाद H 2 × 1 2 + 1 3, अर्थात ये हो जाएगा आपका CH3। अर्थात एल्काइल ग्रुप का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+1 होता है। अब ध्यान देखिएगा आप लोग, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें जो होता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग सुनेंगे। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे। संकरण कहते हैं या इसको हम लोग कहते हैं प्रसंकरण, संकरण कहिए या प्रसंकरण कहिए, ध्यान दीजिएगा, संकरण या प्रसंकरण। छोटा सा एल्काइल ग्रुप के बारे में आपको हम समझाना था, उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। एल्काइल ग्रुप में ही यदि आपसे कोई पूछेगा कि संकरण किसी निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का में जो चिन्हित कार्बन है उसका संकरण ज्ञात करें, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, ध्यान देखिए, संकरण या प्रसंकरण, जिस कार्बन का हम संकरण या प्रसंकरण ज्ञात करेंगे ना उसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड अर्थात ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना लोन पेयर है दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितना आएगा ना उसके अनुसार हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या, इधर आपका आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या, यदि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या यदि 2 है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp होगा, sp। यदि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या 3 है तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp2। यदि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या 4 है तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या के आधार पर भी हम हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करते हैं, sp, sp2, sp3, या आप डायरेक्ट भी हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। आप किसी भी कार्बनिक यौगिक में किसी भी कार्बन परमाणु का डायरेक्ट संकरण बता दीजिएगा एक ट्रिक के अनुसार। एक ट्रिक है, ध्यान से आप लोग ट्रिक को देखते रहिए। पहले इस नियम को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, आप लोग अपना कापी में नोट कर लीजिए, हर एक चीज़ को नोट कीजिए। सिग्मा बॉन्ड आपको पढ़ाएंगे, लोन पेयर आपको पढ़ाएंगे, तुरंत आपको समझ आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, इसके अनुसार तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए
उसी हाइब्रिडाइजेशन को, उसी संकरण को सिंपल एक ट्रिक के द्वारा जानेंगे। किसी कार्बन परमाणु की यदि चारों तरफ सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा ना, तो उसका संकरण केवल और केवल आपका sp3 होगा। ध्यान देखिए, यदि किसी कार्बन परमाणु के चारों ओर केवल एकल बंधन, केवल एकल बंधन, एकल बंधन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, तब उस कार्बन परमाणु, तब उस कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है। तब उस कार्बन परमाणु का संकरण कितना होता है? sp3। यदि कार्बन परमाणु चारों ओर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, चारों ओर सिंगल बॉन्ड, जैसे हम आपको कहेंगे एग्जांपल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान देखिएगा, हाइड्रोजन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, हाइड्रोजन का मतलब सिंगल। ये जो हाइड्रोजन तीन है ना, ये हाइड्रोजन तीन को, ये हाइड्रोजन तीनों जो है ना सिंगल बॉन्ड में जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन एगो, हाइड्रोजन दूसरा, हाइड्रोजन तीसरा। देखिए तीनों हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड, आगे में भी सिंगल बॉन्ड। ई कार्बन परमाणु के पास सिंगल 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 सिंगल, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है। अगर मतलब इसका संकरण sp3 होगा कि नहीं होगा। फिर ध्यान देखिए, ई कार्बन परमाणु के पास पीछे भी सिंगल बॉन्ड, आगे भी सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन परमाणु है दो गो, ये दो हाइड्रोजन परमाणु को हम मिटा देते हैं और बॉन्ड बॉन्ड के रूप में देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, अगर हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु देख लीजिए, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु सिंगल है बॉन्ड, यहाँ सिंगल है, ये सिंगल है, आगे भी सिंगल, पीछे भी सिंगल, चारों तरफ सिंगल। अगर मतलब ई कार्बन का संकरण हो जाएगा sp3। अब ध्यान दीजिएगा, ई कार्बन के पास पीछे में सिंगल बॉन्ड है, आगे में हाइड्रोजन है तीन। हाइड्रोजन तीन को हम इस रूप में नहीं लिखते, हाइड्रोजन तीन को हम बॉन्ड के रूप में लिखते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा माइंड लगाइए, ई कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड उपस्थित है कि नहीं। जब चारों तरफ सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा तो ई कार्बन का प्रसंकरण हो जाएगा sp3। यदि किसी कार्बन परमाणु के चारों तरफ यदि सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तो प्रसंकरण जो कहिएगा आप sp3 कहिएगा। चलिए, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, यदि किसी कार्बन परमाणु के पास, कार्बन परमाणु के पास एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, तब उस कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। तब उस कार्बन परमाणु का संकरण कितना कहिएगा? sp2। यदि कार्बन परमाणु के पास एक्टिव डबल बॉन्ड होना चाहिए, अब बाकी बात सिंगल, एक डबल, अब बाकी बात जो भी है सिंगल होना चाहिए, तब उसका संकरण कहिएगा sp2। जिससे हम आपको एग्जांपल देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C H, फिर डबल बॉन्ड C H2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन का आगे में है सिंगल बॉन्ड। अब बाकी बात जो भी है हाइड्रोजन, आप जानते हैं हाइड्रोजन सिंगल एम होता है। ये हाइड्रोजन तीन को जो है ना, हाइड्रोजन तीन को ये सिंगल एम आएगा, हाइड्रोजन तीन को सिंगल एम, हाइड्रोजन तीन को सिंगल एम। ये कार्बन परमाणु पास इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, आगे भी सिंगल, चारों तरफ सिंगल है। अगर
अगर मतलब इसका संकरण sp3 होगा। ई कार्बन के पास एगो डबल बॉन्ड है, बाकी बात सिंगल है। तो आपको हम लिखाए हैं एगो डबल बॉन्ड है, बाकी बात यदि सिंगल होगा ना तो उस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp2। ई कार्बन के पास नहीं देखिए तो ई कार्बन के पास पीछा में एक डबल बॉन्ड है और बाकी बात हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड होगा। एगो तो डबल बॉन्ड है, एगो डबल बॉन्ड होगा तो उसका संकरण हो जाएगा sp2। कम से कम यदि एक डबल बॉन्ड की संख्या किसी कार्बन के पास उपस्थित हो तो उसका संकरण जो है ना sp2 होता है, उसका संकरण sp2 होता है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं। हम लोग इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। कार्बन परमाणु के दोनों तरफ, यदि किसी कार्बन परमाणु के दोनों तरफ डबल बॉन्ड उपस्थित हो, यदि किसी कार्बन परमाणु के दोनों तरफ डबल बॉन्ड उपस्थित हो तब उस कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। तब उस कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। जैसे हम एग्जांपल में लेंगे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देखिएगा, ये जो कार्बन है ई कार्बन के पास आगम डबल बॉन्ड है, एक्टिव डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड होगा तो आप जानते हैं और संकरण होता है sp2। यदि कार्बन के पास दोनों तरफ डबल बॉन्ड होगा ना तो अगर संकरण हो जाएगा sp, अगर संकरण sp हो जाएगा। थोड़ा सा वहाँ पे मिस हो गया। यदि कार्बन परमाणु के दोनों तरफ संकरण डबल बॉन्ड हो तो उस कार्बन परमाणु का संकरण sp होता है। तो ई कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, sp2 हो जाएगा। ई कार्बन के दोनों तरफ इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। यदि कार्बन परमाणु के दोनों तरफ डबल बॉन्ड होगा ना तो अगर संकरण हो जाएगा कत्ते sp। ई कार्बन के पास एक्टिव डबल बॉन्ड, आगम कुछ नहीं, आगम ये हाइड्रोजन सिंगल आता है। तो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड खातिर आप लोग सभी लोग जानते हैं इसका संकरण हो जाएगा sp2। चलिए हमारा एक अगला पॉइंट है यदि किसी कार्बन परमाणु के पास एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, यदि किसी कार्बन परमाणु के पास एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तब उस कार्बन परमाणु का संकरण sp होता है। तब उस कार्बन परमाणु का संकरण sp होता है। यदि किसी कार्बन परमाणु के पास एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तब उसका संकरण sp हो। जैसे आपसे एग्जांपल हम देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड C फिर ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे कि ये जो प्रत्येक कार्बन है इसका संकरण बताइए, प्रत्येक कार्बन का संकरण। तो आप कहिएगा सर ये कार्बन का आगम सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन सिंगल होता ही है। अगर मतलब सब सिंगल है, जकरा में सब सिंगल होगा होकर की होगा sp3। ई कार्बन का आगम एगो ट्रिपल है,
एगो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, एक ट्रिपल बॉन्ड, ई कार्बन के पास एगो ट्रिपल बॉन्ड है और जकरा पास एगो ट्रिपल बॉन्ड होगा ओकर संकरण की हो जाएगा sp, मतलब इसका संकरण हो जाएगा sp। ई कार्बन के पास देखिए पीछे हम ट्रिपल है, अगर मतलब इहो कार्बन का संकरण हो जाएगा sp। ई कार्बन का आगे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मतलब अपरो संकरण हो जाएगा sp। ई कार्बन के देखिए पीछे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मतलब अपरो संकरण हो जाएगा sp। ई कार्बन के पीछे हम सिंगल है, पास में हाइड्रोजन सिंगल है, सब सिंगल है, अगर मतलब कहिएगा sp3, इसका मतलब कहिएगा sp3। चलिए हमारा ये मेन पॉइंट था, इस संकरण वाला मेन पॉइंट था। संकरण के पॉइंट से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब छोटा सा इसको हम ट्रिक पर जो है इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं। एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से प्रेस से देख लीजिए। इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं, ध्यान से देखिए। यदि कार्बन परमाणु के चारों तरफ सिंगले बॉन्ड हो तब उसका संकरण होता है sp3। तब उसका जो संकरण होता है वो संकरण हो जाएगा sp3। नंबर 2, यदि कार्बन परमाणु के पास एक डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड हो तब उसका संकरण होता है sp2। नंबर 3, यदि कार्बन परमाणु के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो तब उसका संकरण होता है sp। नंबर 4, यदि कार्बन परमाणु के एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड हो फिर भी उसका संकरण होता है sp। ये 4 चीज को आपको माइंड में बिठा लेना है। ये 4 चीज को, यही 4 गो चीज को हम भाषा के रूप में आपको लिखा दिए हैं, अच्छी तरह से क्लियर करके नोट कर लीजिए। कार्बन के पास यदि चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, कार्बन के पास एगो डबल बॉन्ड होगा तो sp2, कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड हो गया sp और कार्बन के पास एगो ट्रिपल बॉन्ड हो गया sp। चलिए इसको क्लियर कर लीजिए, आज तक यहीं तक रहने।